हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपाम के कोडिंग टेस्ट की। तो ईपाम में जब कोडिंग टेस्ट होते हैं जनरली उसमें कोडिंग के दो राउंड होते हैं, कोडिंग राउंड 1 एंड कोडिंग राउंड 2। जब आप कोडिंग राउंड 1 को क्लियर कर लेते हो तो आपको कोडिंग राउंड 2 का मेल आ जाता है और दोनों में ही कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में तीन तीन कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब दोनों को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सारे रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा और सारे रिसोर्सेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दूंगा। जो जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ईपाम के फर्स्ट कोडिंग राउंड की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कोडिंग राउंड की बात करूंगा, देन मैं सेकंड की बात करूंगा। तो फर्स्ट कोडिंग राउंड में क्या होता है, आपके तीन कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, तीन कोडिंग क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब इन तीन कोडिंग क्वेश्चंस में एक कोडिंग क्वेश्चन आपको ऊप्स रिलेटेड जरूर मिलेगा। ठीक है, ऊप्स रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। इसको प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, वन बाय वन हर चीज को देखते हैं। तो ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आता हो, क्लास ऑब्जेक्ट अच्छे से आता हो, कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाना अच्छे से आता हो। इतनी चीजें अगर आपको बनानी आती हैं तो आप ढंग से कर पाओगे। तो ऊप्स रिलेटेड वो वन क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जाके गीक्स फॉर गीक्स से या किसी भी वीडियो रिसोर्सेज से सबसे पहले ऊप्स पढ़ो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको, ऊप्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ऊप्स में खासकर आप क्या करोगे, जब आप ऊप्स पढ़ लोगे उसके बाद आपको प्रिपेयर कैसे करना है। आप लगभग तीन प्रोग्राम्स बना के देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीन प्रोग्राम्स को अगर आप बना के देख लोगे और आप अच्छे से बना पा रहे हो, आपका काम हो जाएगा। पहला है, आपको एक ऊप्स से एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर आपको एक बनाना है जिसमें आपकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये दो नंबर्स को लेगा, उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उनका चार आप उसमें चीजें करा सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। जब ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्लास क्लास कैसे बनाते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। उसमें आप सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट जहां भी यूज कर सकते हो वो आप कोशिश करना कि आप इसमें अप्लाई करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, एक बैंक सिस्टम बना के देखना है। बैंक सिस्टम, अब इस बैंक सिस्टम को आप कैसे बनाओगे कि आप एक पहले बैंक बना लोगे, आप एक बैंक बना लोगे और फिर बैंक से आप इनहेरिट करके उसकी कुछ ब्रांचेस भी बनाओगे। ठीक है, इनहेरिट करके इससे इसमें आप इनहेरिट करके ब्रांचेस बनाओगे। फिर इसमें आप अकाउंट डिटेल्स, यूजर डिटेल्स और पिन ऐसे करके आप काफी सारी चीजें बनाओगे जो यूजर एंटर करेगा, और इस टाइप का कुछ प्रोग्राम आपका होने वाला है। ये आपको खुद सोचना है जिसमें आप सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपको एक क्वेश्चन सोचना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि बेसिकली इसमें इनहेरिटेंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक आप हायरार्की लेवल का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। वो कैसे होगा, ग्रैंडफादर में कुछ क्वालिटीज थी वो उस उससे आई फादर में, और फादर में कुछ क्वालिटीज थी वो आई सन में। सो उस टाइप से आप इनहेरिट करके कुछ एक प्रोग्राम ड्रॉ करना ऊप्स से। तो जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे आपको एक थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाएगा ऊप्स के बारे में और आप इस राउंड के लिए रेडी हो जाओगे। उससे पहले आपको ऊप्स का हर कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्योंकि ईपाम के इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोडिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि दोनों कोडिंग राउंड में आपको ऊप्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, फिर दोनों कोडिंग रिलेटेड होंगे। एक होगा इजी कोडिंग क्वेश्चन, क्योंकि ईपांग का टेस्ट अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन में आपको बताऊंगा। तीसरा होगा आपका एक मीडियम लेवल कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इजी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इजी क्वेश्चन ये बैलेंस पैरेंथेसिस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोच सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। कोई एक स्टैंडर्ड सा ही क्वेश्चन होगा जिसमें इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, आपका बेसिकली एरेज, स्ट्रिंग्स, स्टैक, क्यू, इसी पे कुछ मैनिपुलेशन करके आपका ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। कैसे कर सकते हो आप, इन इन चारों टॉपिक के इजी वाले इजी वाले लगभग 10-10 क्वेश्चन कर लो आप, बस गीक्स फॉर गीक्स पे जाके। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 दिन का काम है। बिल्कुल इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एरे का सम करना, बैलेंस पैरेंथेसिस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और स्ट्रिंग
का कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करना, जैसे सब स्ट्रिंग फंक्शन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल जो होते हैं वो आप इसमें जरूर ट्राई करना, 10-10 क्वेश्चन आप इनके, तो क्योंकि जो इजी कोडिंग क्वेश्चन होगा इतना इजी तो नहीं होता, लेकिन इतने आपको क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो आप कर लोगे, क्योंकि वो तो आपको वहीं पता पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है। थोड़े बहुत मतलब आप ये क्वेश्चन करके चले जाओगे ना, एरे स्ट्रिंग्स स्टैक क्यूज, आपको बेसिक आइडिया पड़ गया, इजी क्वेश्चन आपने गीक्स फॉर गीक्स से कर लिए लगभग 10-10 हर टॉपिक से, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियम लेवल कोडिंग क्वेश्चन की, इसकी मैं ज़्यादा बात करूंगा। तो मीडियम लेवल कोडिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मेक श्योर आपको सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम आती हो, एक आपके एक अच्छा ग्रास्प हो, ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो स्ट्राइवर की एसडी शीट, ठीक है। स्ट्राइवर की एसडी शीट आप फॉलो कर सकते हो। अब स्ट्राइवर की एसडी शीट में टोटल है 180 क्वेश्चंस, तो आपको 180 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपसे कहूंगा कि स्ट्राइवर की एसडी शीट से इस मीडियम लेवल क्वेश्चन को करने के लिए आप लगभग 120 के करीब क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो इस शीट में हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिफिकल्टी के हैं, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, वो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि आप क्वेश्चन जैसे खोलोगे तो वही आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से ईजी हैं, तो लगभग आप 120 हर टॉपिक के क्वेश्चंस, मतलब आप ये समझो कि इस शीट में जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हर टॉपिक वाइज। जैसे मान लो सपोज आपको ट्रीज के क्वेश्चन करने हैं, तो ट्रीज में सपोज अगर आपके 20-25 क्वेश्चंस हैं, तो ऊपर के आप ऊपर के लगभग 15 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। इतने से आपका काम हो जाएगा। तो 120 क्वेश्चंस कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, एक महीने में प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप डेली 4 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते हो तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन आपको नहीं लगेगा, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको इसको प्रिपरेशन की मैं टाइम बताऊं, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आप सबसे पहले जाके क्वेश्चंस को पढ़ोगे, कोशिश करोगे सॉल्व करने की, अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर जाके टेक यू फॉरवर्ड चैनल, उसी पे उसका सॉल्यूशन भी डले हुए हैं हर क्वेश्चन का, तो वो जाके आप क्रैक कर लोगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आने की ज़्यादा उम्मीद है, अब मैं आपको वो टॉपिक लिखने वाला हूँ। तो जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है उसके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 50% चांस है कि आपको इसी से देखने को मिलेगा, ठीक ठीक है। सेकंड चांस है कि अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से नहीं आया लगभग आपका चांस है कि एरे का कोई मीडियम लेवल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे सब एरेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, सब एरेस को लेकर, या फिर कोई बेसिक आपकी कोई एल्गोरिथम हो गई जैसे कडेंस, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, या फिर आपको हीप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और इस बार ग्राफ्स के क्वेश्चन भी आए हैं, तो ग्राफ्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो अगर मैं इनको ऑर्डर वाइज अगर आपको बताऊं कि किससे क्वेश्चंस आपको ज्यादा आने की उम्मीद है, तो मेरे हिसाब से जो मीडियम लेवल क्वेश्चन आएगा उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का होगा, सेकंड चांसेस होते हैं उसका बैक ट्रैकिंग का होगा, और फिर थर्ड चांस, इन सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टॉपिक और छोड़ के जाना है, और से भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जितना मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और ग्राफ्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, बाकी आपके सब एरेस के टॉपिक हो गए या हीप के क्वेश्चन हो गए, ये सब आप करके जा सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रीज के क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे हैं आते हुए कि ट्रीज का कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ट्री को इग्नोर कर दो, ट्री के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट कोडिंग राउंड होता है। सेकंड कोडिंग राउंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आप फर्स्ट क्लियर कर लेते हो तो सेकंड कोडिंग राउंड में ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही, तो वो तो आपका कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। जो कोडिंग क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल 0.1% मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बढ़ जाता है, 0.1%, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो जहां हम इजी कोडिंग क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे, एरेज स्ट्रिंग्स वगैरह, थोड़े से उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो जब आप उनको पढ़ के जा ही रहे हो इजी कोडिंग राउंड के, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मतलब आप सारे मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन ढंग से पढ़ के जाओ, जो मतलब वैसे स्टैंडर्ड ही होते हैं, और जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा जहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हो किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो थोड़ी सी तैयारी अच्छी करके जाना। और मीडियम लेवल कोडिंग क्वेश्चन तो कुछ इसी टाइप का आएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, और ईपम के ऊपर कुछ और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा एक्सपीरियंसेस को लेके, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।